श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। चारों ओर दृष्टि डार के और मालिन ते पूछ के वो प्रसन्न मनते पत्र और पुष्प लेने लगे। वही बखत सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजो। संग में सब सुंदरी और सयानी सखी हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी को मंदिर सुशोभित है, जाको वर्णन ना करो जा सके। देख के मन मोहित है जा। सखिन सहित सरोवर में स्नान करके सीता मैया प्रसन्न मनते गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा करी और अपने योग्य सुंदर वर मांगो। एक सखी सीता जी को संग छोड़ के फुलवाड़ी देखने चली गई। वहां जाके दोनों भैयन को देखो और प्रेम में विवल है के वो सीता जी के पास आई। सखिन ने वाकी दशा देखी कि वाको शरीर पुलकित है और नेत्रन में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता को कारण बता। वाने कही दो राजकुमार बाग देखवे आए, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वो सांवरे और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बयान कर सकूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रन के वाणी ना। जे सुने के और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान के सब सयानी सखी प्रसन्न भई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, जे वही राजकुमार हैं जो सुनो है कि कल विश्वामित्र मुनि के संग आए और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डार के नगर के स्त्री पुरुषन को अपने वश में कर लो है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि को वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल के उन्हें देखना चाहिए, वो देखने के योग्य हैं। वाके वचन सीता जी को बहुत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। वाई प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल रही। पुरानी प्रीति को कोई लख ना पावे। नारद जी के वचनन को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वो चकित है कि सब वो यात्रा देख रही, मानो डरी भई मृग छोनी तुतु देख रही हो। कंकड़, हाथन के कड़े, करधनी, पायजेब के शब्द सुन के श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कह रहे हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतवे को संकल्प करके डंका पर चोट मारी हो। ऐसा कह के श्री राम जी ने फिर के वाउर को देखो। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारवे के लिए उनके नेत्र चकोर बने गए। सुंदर नेत्र स्थित है गए, टकटकी लग गई मानो नीमी जनक जी के पूर्वज ने, जिनको सबकी पलकन में निवास मानो वो है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित ना है, या भावते सब कुछ है कि पलकें छोड़ दी हूं। पलकन में रहनो छोड़ दो, जाते पलकन को गिरनो रुक गो। सीता जी की शोभा देख के श्री राम जी ने बड़ो सुख पाया। हृदय में वो वाकी सराहना करें, किंतु मुख से वचन ना निकले। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सबरी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके रख दो हो। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम हुआ मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा हो, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाए के जगमगा उठो है। पहले से ही ज्यादा सुंदर है वो है। सबरी उपमन को कबीर ने झूठो कर रखो है
मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की कातर रहते उपमा दूं। यह प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा को वर्णन करके और अपनी दशा को विचार के प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन ते अपने छोटे भैया लक्ष्मण ते समयानुकूल वचन बोले। हे तात, जे वही जनक जी की कन्या है, जाके ले धनुष यज्ञ है रो सखी या गौरी पूजन के लिए ले आएंगे, जे फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जाकी अलौकिक सुंदरता देख के स्वभावते ही पवित्र मेरो मन क्षुब्ध है वो सब कारण अथवा वाको सब कारण तो विधाता जाने। पर हे भैया सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन को जे सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनको मन कबू मार्ग पे पैर ना रखे। मोह तो अपने मन को अत्यंत ही विश्वास है कि जाने जगत की कौन रहे स्वप्न में हूं, पराई स्त्री पे दृष्टि ना डारी। रण में शत्रु जिनकी पीठ ना देख पावे, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागे ना आए, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को खींच ना पावे, और भिखारी जिनके यहाँ ते ना ही ना पावे, मतलब खाली हाथ ना लौटे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। श्री रामचंद्र जी छोटे भैया से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया भयो उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरा की तरह पी रहा है। सीता जी चकित है कि चारों ओर देख रही हैं। मन यह बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनैनी मृग के छौने की सी आंख वारी सीता जी जहां दृष्टि डाल रहे हैं, वहां मानो श्वेत कमलन की कतार बरस जाए। तब सखिन ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारन को दिखाया। उनके रूप को देख के नेत्र ललचाए उठे। वो ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपनो खजानो पहचान लो हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देख के नेत्र थकित निश्चल है गए। पलकन ने गिरनो छोड़ दो। बहुत स्नेह के कारण शरीर बेवल बेकाबू है वो, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध भई देख रही हो। आंखन के रास्ता श्री राम जी को हृदय में लाके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकन के किवाड़ लगा दे, अर्थात नेत्र मूंद के उनको ध्यान करने लगी। जब सखिन ने सीता जी को प्रेम के वश जानो, तब वो मन में सकुचाई गई और कछु कह ना सकें। वायु बखत दोनों भैया लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट भये मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलन के पर्दा को हटाए के निकले हों। दोनों सुंदर भैया शोभा की सीमाएं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलन की कलिन के गुच्छा लगे हैं। माथे पे तिलक और पसीना की बूंद शोभायमान है। कानन में सुंदर भूषणन की छवि छाई भई है। टेढ़ी भौं और घुंघरारे बारें, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लय हुआ। मुख की छवि तो मोते कहूं कही ना जाए, जा देख के बहुत से कामदेव लजा जहां। वक्ष स्थल पर मणिन की माला है, शंख के सदृश सुंदर गलो है। कामदेव के हाथी के बच्चा की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली और कोमल भुजाएं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलन सहित दोना है। हे सखी, वो सांवरो कुंवर तो बहुत ही सलोनो है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण करे हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण
श्री रामचंद्र जी को देख के सखी अपने आप को भूलेगी। एक चतुर सखी धीरज धर के हाथ पकड़ के सीता जी से बोली, गिरिजा जी को ध्यान फिर कर लेंगे, या वक्त राजकुमार उनको चौना देख रहे। तब सीता जी ने सकुचाए के नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंघन को अपने सामने खड़े देखो। नखते शिखा तक श्री राम जी की शोभा देख के और फिर पिता को प्रण याद करके उनको मन बहुत क्षुब्ध है। वो जब सखिन ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखो, तब सब भयभीत है कि कहने लगी, बड़ी देर है गई, अब चलना चाहिए, कल याई वक्त फिर आएंगे। ऐसा कह के एक सखी मन में हंसी। सखी की जे रहस्य भरी वाणी सुन के सीता जी सकुचाएगी। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।